श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 6 सौभरी मुनि का पतन। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे जिनके नाम विरूप, केतुमान और शंभु थे। विरूप का एक पुत्र हुआ जिसका नाम पृषदश्व था और पृषदश्व का एक पुत्र हुआ जिसका नाम रथीतर था। रथीतर के पुत्र नहीं थे, अतः उसने महर्षि अंगिरा से उसके लिए पुत्रों को जन्म देने का अनुरोध किया। इस अनुरोध के परिणामस्वरूप अंगिरा ने रथीतर की पत्नी के गर्भ में पुत्र उत्पन्न किए। ये सभी पुत्र ब्राह्मण तेज से संपन्न थे। रथीतर की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने के कारण ये सारे पुत्र रथीतर के वंशज कहलाए, किंतु अंगिरा के वीर्य से उत्पन्न होने के कारण वे अंगिरा के वंशज भी कहलाए। रथीतर की संतानों में ये पुत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध थे क्योंकि अपने जन्म के कारण ये ब्राह्मण समझे जाते थे। मनु के पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। जब मनु छींक रहे थे उसी समय इक्ष्वाकु उनके नथुनों से उत्पन्न हो गए थे। राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिनमें से विकुशी, निमि और दंडक सबसे प्रमुख थे। आर्यावर्त के 100 पुत्रों में से 25 ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच पश्चिमी आर्यावर्त में राज्य किया, 25 ने पूर्वी आर्यावर्त में और 3 प्रमुख ने मध्य भाग में राज्य किया। शेष पुत्र अन्य विभिन्न स्थानों के राजा बने। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में पितरों को दी जाने वाली अर्पणों को अष्टक श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध समारोह महीने के कृष्ण पक्ष में आयोजित किया जाता है। जब महाराज इक्ष्वाकु इस समारोह में अपनी श्रद्धांजलि दे रहे थे, तब उन्होंने अपने बेटे विकुशी को आदेश दिया कि वो तुरंत वन में जाएं और कुछ शुद्ध मांस लाएं। उसके बाद इक्ष्वाकु का पुत्र विकुशी जंगल में गया और उसने श्राद्ध में भेंट देने के लिए बहुत से पशु मारे। लेकिन जब वो थका हुआ और भूखा हुआ तो भूलवश उसने एक मारे हुए खरगोश को खा लिया। विकुशी ने शेष मांस राजा इक्ष्वाकु को लाकर दे दिया, जिन्होंने उसे शुद्ध करने के लिए वशिष्ठ को दे दिया। लेकिन वशिष्ठ ये तुरंत समझ गए कि उस मांस का कुछ भाग विकुशी ने पहले ही खा लिया है, अतएव उन्होंने कहा कि यह मांस श्राद्ध के अनुकूल नहीं है और इससे श्राद्ध नहीं किया जा सकता। जब राजा इक्ष्वाकु को वशिष्ठ जी ने बताया कि उनके पुत्र विकुशी ने क्या किया है तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो गए। अतः उन्होंने विकुशी को देश छोड़ने की आज्ञा दे दी क्योंकि उसने नियमों का उल्लंघन किया था। महान एवं विद्वान ब्राह्मण वशिष्ठ जी के साथ परम सत्य विषयक वार्तालाप के बाद उनके द्वारा उपदेश दिए जाने पर महाराज इक्ष्वाकु विरक्त हो गए। उन्होंने योगी के नियमों का पालन करते हुए भौतिक शरीर त्यागने के बाद परम सिद्धि प्राप्त की। अपने पिता के गमन के बाद विकुशी अपने देश लौट आया और इस प्रकार राजा बन गया। उसने पृथ्वी पर शासन किया और भगवान को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न यज्ञ किए। बाद में विकुशी शशाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। शशाद का पुत्र पुरंजय था, जो इंद्रवाह के रूप में और कभी कभी ककूत्स्थ के नाम से भी जाना जाता है। अब मेरे द्वारा ये सुने कि उसने अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग नाम कैसे प्राप्त किए। पूर्व काल में देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। पराजित होने के बाद देवताओं ने पुरंजय को अपना सहायक बनाया और तब वे राक्षसों को हराने में सफल हुए। इसलिए इस वीर को पुरंजय कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसने राक्षसों के निवास स्थानों पर विजय प्राप्त की। पुरंजय सारे असुरों को मारने के लिए इस शर्त पर राजी हो गया कि इंद्र उसकी सवारी बनेगा। गर्व के कारण इंद्र ने शुरुआत में ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में भगवान विष्णु के आदेश पर उसने इसे स्वीकार कर लिया और पुरंजय की सवारी के लिए एक बड़ा सा बैल बन गया। कवच से पूरी तरह से सुरक्षित होने पर और युद्ध करने की इच्छा होने पर पुरंजय ने अपने दिव्य धनुष और बेहद तीक्ष्ण बाण लिए और देवताओं द्वारा अत्यधिक प्रशंसा किए जाने पर वह बैल इंद्र की पीठ पर चढ़ गया और उसके कुबड़ पर बैठ गया। इसलिए उसे ककूत्स्थ कहा जाता है। परम आत्मा और सर्वोच्च व्यक्ति भगवान विष्णु से शक्ति प्राप्त करके पुरंजय उस बड़े बैल पर बैठ गया, इसलिए उसे इंद्रवाह कहा जाता है। देवताओं को साथ लेकर उसने पश्चिम में असुरों के निवास पर आक्रमण किया। असुरों और पुरंजय के बीच एक जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। वाकई यह इतना भयावह था कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जितने भी राक्षस पुरंजय के सामने आने का साहस करते, वे सभी तुरंत उनके तीरों से यमराज के घर भेज दिए जाते।
प्रलय की ज्वालाओं से मिलते जुलते इंद्रवाह के धधकते तीरों से बचने के लिए राक्षस जो अपनी सेना के मारे जाने के बाद बचे थे, बहुत जल्दी अपने अपने घरों को भाग खड़े हुए। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के बाद पवित्र राजा पुरुंजय ने शत्रु के धन और उनकी पत्नियों सहित सभी चीजें इंद्र को सौंप दी, जो वज्र धारण करते हैं। इसी कारण से उन्हें पुरुंजय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पुरुंजय को उनकी विभिन्न गतिविधियों के कारण विभिन्न नामों से जाना जाता है। पुरुंजय के पुत्र का नाम अनेना था। अनेना के पुत्र पृथु और पृथु के पुत्र विश्वगंधी थे। विश्वगंधी के पुत्र चंद्र हुए और चंद्र के पुत्र युवनाश्व थे। युवनाश्व का पुत्र श्रावस्त था, जिसने श्रावस्तीपुरी का निर्माण कराया। श्रावस्त का पुत्र बृहदश्व था और उसका पुत्र कुवल्याश्व था। इस तरह वंश बढ़ता गया। उतंक ऋषि को संतुष्ट करने के लिए परम शक्तिशाली कुवल्याश्व ने धुंधु नामक असुर का अपनी 21,000 पुत्रों की सहायता से वध किया। हे महाराज परीक्षित, इस कारण से कुवल्याश्व को धुंधुमार, धुंधु का हत्यारा कहा जाता है। हालांकि उसके 3 पुत्रों को छोड़कर बाकी सभी धुंधु के मुंह से निकलने वाली आग से जलकर राख हो गए। बचे हुए पुत्र दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व थे। दृढ़ाश्व के हर्यश्व नाम का एक पुत्र हुआ, जिसके पुत्र को निकुंभ के नाम से जाना जाता है। निकुंभ के पुत्र बहुलाश्व हुए। बहुलाश्व के पुत्र कृशाश्व, कृशाश्व के पुत्र सेंजित और सेंजित के पुत्र युवनाश्व हुए। युवनाश्व को कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल की ओर रुख किया। हालांकि युवनाश्व अपनी 100 पत्नियों को लेकर जंगल में चले गए थे, लेकिन वे सभी बहुत उदास थीं। वहां के ऋषि राजा पर बहुत दयालु थे, इसलिए उन्होंने पूरी मनोयोग से इंद्र यज्ञ करना शुरू कर दिया ताकि राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। एक रात को प्यास लगने पर राजा ने बलिदान की यज्ञशाला में प्रवेश किया और जब उसने देखा कि सभी ब्राह्मण लेटे हुए थे, तो उसने अपनी पत्नी के लिए अभिमंत्रित किए गए शुद्ध जल को स्वयं पी लिया। जब सारे ब्राह्मण जगे और उन्होंने देखा कि जलपात्र खाली हुआ है, तो उन्होंने पूछा कि संतान उत्पन्न करने वाले इस जल को किसने पिया है। जब ब्राह्मणों को ये ज्ञात हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा ने जल पी लिया है, तो वे आश्चर्यचकित होकर बोले, हाँ, विधाता की शक्ति ही परम शक्ति है। ईश्वर की शक्ति का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्होंने प्रभु को सादर नमन किया। तत्पश्चात समय के गुजरने पर राजा युवनाश्व के पेट के दाहिने निचले हिस्से से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसमें एक शक्तिशाली राजा के सभी अच्छे लक्षण थे। बालक स्तनपान के लिए इतना अधिक रोया कि सभी ब्राह्मण चिंतित हो गए। इस बालक को कौन पालेगा? वे बोले। तभी उस यज्ञ में पूजित इंद्र आ गए और उन्होंने बालक को दिलासा दिया, मत रो। इसके बाद इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली बालक के मुंह में रखते हुए कहा, तुम मुझे पी सकते हो। जब से बालक के पिता युवनाश्व को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला, तब से उसकी मृत्यु नहीं हुई। इस घटना के पश्चात उसने कठोर तपस्या की और उसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त कर ली। युवनाश्व पुत्र माधाता, रावण और अन्य चिंता उत्पन्न करने वाले चोरों, उचक्कों के लिए भय का कारण बना था। हे राजा परीक्षित, क्योंकि वो सब उससे डरते थे, इसलिए युवनाश्व का पुत्र त्रसदस्यु कहलाता था। ये नाम इंद्र ने ही दिया था। भगवान की कृपा से युवनाश्व पुत्र इतना शक्तिशाली था कि सम्राट बनने के बाद उसने 7 द्वीपों वाले पूरे विश्व पर शासन किया और वो अद्वितीय शासक था। ईश्वर महान यज्ञों के शुभ पक्षों से अलग नहीं है, जैसे यज्ञ की सामग्री, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, नियम, यज्ञ करने वाला, पुरोहित, यज्ञ का फल, यज्ञ का स्थान और यज्ञ का समय। आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों को जानते हुए माधाता ने उस परम आत्मा भगवान विष्णु की पूजा की, जो सभी देवताओं से युक्त हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को भी बहुत दान दिया और इस तरह उन्होंने भगवान की पूजा करने के लिए यज्ञ किया। सूर्य के उदय होने से लेकर सूर्यास्त होने तक के सभी स्थान युवनाश्व के पुत्र विख्यात माधाता के अधिकार में माने जाते हैं। शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती के गर्भ से माधाता के 3 पुत्र हुए। उनके नाम पुरुकुज, अम्बरीश और महान योगी मुचुकुंद थे। इन तीनों भाइयों की 50 बहनें थीं, जिन्होंने महान ऋषि सौभरी को अपना पति माना। जब सौभरी ऋषि यमुना नदी के गहरे पानी में तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि मछलियों के एक जोड़े ने संभोग किया।
इससे उन्होंने विषयी जीवन का सुख समझा और इच्छा से प्रेरित होकर राजा माधाता के पास गए और उनसे उनकी एक पुत्री के लिए अनुरोध किया। राजा ने इस अनुरोध के जवाब में कहा, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी बेटी अपनी मर्जी से किसी को भी पति के रूप में चुन सकती है। सौभरी मुनि ने सोचा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और कमजोर हो गया हूं। मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मेरी त्वचा ढीली पड़ गई है और मेरा सिर हमेशा कांपता रहता है। ऊपर से मैं एक योगी भी हूं, इसलिए स्त्रियां मुझे पसंद नहीं करती हैं। चूंकि राजा ने मुझे अस्वीकार कर दिया है, इसलिए मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि मैं सांसारिक राजाओं की बेटियों के लिए ही नहीं, बल्कि स्वर्ग की अप्सराओं के लिए भी आकर्षक बन जाऊं। इसके बाद जब सौभरी मुनि यौवन तथा रूप से परिपूर्ण हो गए, तब राजमहल का दूत उन्हें राजकुमारियों के निवास पर ले गया, जो अति सुंदर था। तत्पश्चात वे 50 राजकुमारियां उस एक व्यक्ति को अपना पति मानने लगी। तत्पश्चात राजकुमारियां सौभरी मुनि के प्रति आकर्षित होकर अपने बहन होने का रिश्ता भूल गईं और परस्पर झगड़ने लगीं। वे कहने लगीं, यह व्यक्ति केवल मेरे लिए ही उपयुक्त है, तुम्हारे लिए नहीं। इस तरह से उनके बीच काफी मतभेद और विवाद हो गया। सौभरी मुनि मंत्रोच्चारण में सिद्धहस्त थे, इसीलिए उनकी कठिन तपस्या से सुव्यवस्थित घर, आभूषण, वस्त्र, सुसज्जित नौकर नौकरानियां, साफ पानी की झील से युक्त सुंदर उद्यान और फूलों से महकते बगीचे बन गए। पाकों में कई तरह के सुंदर फूल खिल रहे थे और मधुमक्खियां भनभना रही थीं। सौभरी मुनि पेशेवर गायकों से घिरे हुए थे। उनके घर में मूल्यवान बिस्तर, आसन, गहने, स्नान के लिए व्यवस्था और कई तरह के चंदन के लेप, फूलों की माला और स्वादिष्ट व्यंजन मौजूद थे। इस तरह ऐश्वर्य से भरपूर साज सामान से घिरे हुए सौभरी मुनि अपनी कई पत्नियों के साथ गृह कार्यों में व्यस्त हो गए। पूरी दुनिया के राजा और 7 द्वीपों के राजा माधाता सौभरी मुनि के घरेलू वैभव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने दुनिया के सम्राट के रूप में अपनी झूठी प्रतिष्ठा छोड़ दी। इस प्रकार से सौभरी मुनि भौतिक जगत में इंद्रियों को सुख देने वाले पदार्थों का उपभोग करते रहे, परंतु वे तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। ठीक वैसे ही जैसे लगातार घी की बूंदें मिलती रहने पर आग कभी जलना बंद नहीं करती। तत्पश्चात एक दिन मंत्रों का उच्चारण करने में निपुण सौभरी मुनि जब एकांत स्थान में बैठे थे, तो उन्होंने अपने पतन के कारण के बारे में सोचा। कारण यही था कि उन्होंने एक मछली के संभोग में भाग लिया था। ओह! पानी के अंदर तपस्या करते हुए भी और साधु पुरुषों द्वारा अपनाए जाने वाले सभी नियम कायदों का पालन करते हुए भी मैं केवल मछलियों के यौन कर्म के कारण अपनी लंबे समय तक की तपस्या का फल खो बैठा। प्रत्येक व्यक्ति को इस पतन को देखना चाहिए और इससे शिक्षा लेनी चाहिए। भवबंधन के मोक्ष की चाह रखने वाले पुरुष को उन लोगों की संगति छोड़ देनी चाहिए जो वासना में जीवन में लिप्त हों और अपनी इंद्रियों को किसी बाहरी काम जैसे देखना, सुनना, बोलना, चलना आदि में शामिल नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा एकांत स्थान में रहना चाहिए और अपना मन अनंत भगवान के चरण कमलों पर पूरी तरह से स्थिर रखना चाहिए। अगर उसे किसी से संगति करनी भी हो तो उसे ऐसे लोगों से संगति करनी चाहिए जो उसी तरह के काम में लगे हों। शुरू में मैं अकेला था और मैं सिर्फ योग की तपस्या करता रहता था, परंतु बाद में जब मैंने मछलियों को देखा जो संभोग में लिप्त थीं, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं भी विवाह करूं। मैंने 50 पत्नियों से विवाह किए और हर पत्नी से 100 पुत्र हुए। इस प्रकार मेरा परिवार 5000 व्यक्तियों का हो गया। प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर मेरा पतन हुआ और तब मैंने सोचा कि मैं भौतिक जीवन में सुखी रहूंगा। इस तरह से भौतिक जीवन के प्रति मेरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, चाहे ये जीवन हो या आने वाला जीवन। कुछ समय तक उसने इस प्रकार से पारिवारिक कार्यों में अपना जीवन बिताया, किंतु बाद में वो भौतिक सुखों से वैराग्य हो गया। भौतिक संगति त्यागने हेतु वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया और फिर जंगल चला गया। पतिव्रता पत्नियां भी उसके पीछे हो लीं, क्योंकि उनके लिए पति के सिवा कोई आधार ही नहीं था। जब आत्मवान सौभरी मुनि ने जंगल की ओर प्रस्थान किया तो उन्होंने कठोर तपस्याएं की और अंत में मृत्यु के समय उनका शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया। इस तरह उन्होंने भगवान की सेवा में अपने आप को अर्पित कर दिया। हे महाराज परीक्षित, अपने पति को अध्यात्म की राह पर बढ़ता देख सौभरी मुनि की पत्नियां भी मुनि जी की आध्यात्मिक शक्ति से वैकुंठलोक में जा सकीं, जैसे आग बुझने पर उसकी लपटें शांत हो जाती हैं।